अब लास्ट वीक की तरह WWE ने रॉ के इस एपिसोड में भी रसलमेनिया के लिए धड़ाधड़ मैच अनाउंस कर दिए हैं। शो कैसा रहा, क्या क्या देखने को मिला आज के शो में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब आज के शो की ओपनिंग बॉबी लैशले से हुई। उनके साथ MVP भी मौजूद थे क्योंकि टाइम था बॉबी लैशले वर्सेस शेमस के बीच मैच का। रिंग साइड MVP तो मौजूद थे ही। लास्ट वीक भी इन दोनों के बीच एक मैच देखने को मिला था। शुरू में दोनों एक दूसरे को डाउन करने में लग जाते हैं। दोनों ही काफी एग्रेसिव दिखाई दिए इस मैच में, जिस वजह से हार्ड मैच हमें देखने को मिला। मैच चल ही रहा होता है, तभी वहां सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन भी आ जाते हैं और दोनों रिंग साइड आके खड़े हो जाते हैं। अब सेड्रिक अलेक्जेंडर रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, शेल्टन बेंजामिन रिंग साइड शेमस को मारते हैं। इस चीज से बॉबी लैशले शायद नाखुश दिखाई दिए। वो शायद फेयर मैच चाहते थे शेमस के खिलाफ। MVP पूछते भी हैं क्या तुमने इनको बुलाया है। बॉबी लैशले शायद मना भी करते हैं। सेड्रिक अलेक्जेंडर फिर एप्रन पर चढ़ते हैं। बॉबी लैशले उनको पीछे हटने को बोलते हैं, जिसका फायदा शेमस को मिलता है। अब मैच के एंड फेज में शेमस ब्रॉक किक देने की तैयारी में थे, बट सेड्रिक अलेक्जेंडर ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया। बॉबी लैशले ने हर्ट लॉक लगा के शेमस को इस मैच में हरा दिया। मैच के बाद सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन दोनों शेमस को रिंग में से खींच लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। तभी ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है। वो इन दोनों को खर्चा पानी देते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर रिंग में आ जाते हैं, जहां बॉबी लैशले और ड्रू मैकिंटायर का आमना सामना होता है। अब बैक स्टेज बॉबी लैशले हर्ट बिजनेस को फेस करते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए थी। MVP कहते हैं कि तुम दोनों ने बॉबी लैशले की इमेज को खराब कर दिया है, जिससे ये लग रहा है कि बॉबी लैशले अपने दम पर शेमस को नहीं हरा सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। इसके बाद हमें पेटन रॉयस वर्सेस आस्का के बीच एक मैच दिखा। अब ज्यादा कुछ तो नहीं है इस मैच में बताने को, बट हाँ, पेटन रॉयस थोड़ा बेटर लगी पहले से। हालांकि वो एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट वो उस लेवल का नहीं दिखा पा रही थी। आस्का आज के मैच में चिल्ला ज्यादा नहीं थी। वहीं पेटन रॉयस ने कुछ मूव देके आस्का को पिन भी करना चाहा, बट उन्होंने किक आउट कर दिया। मैच के एंड में आस्का लॉक लगाती हैं और पेटन रॉयस यहाँ टैप आउट कर देती हैं। मैच जीतने के बाद फाइनली रेहा रिप्लाई का आज मेन रोस्टर में डेब्यू होता है। रेहा रिप्लाई आके आस्का के सामने कहती हैं कि तुम ग्रेटेस्ट चैंपियन हो और शार्लेट फ्लेयर कोविड की वजह से यहाँ नहीं है। रेहा रिप्लाई कहती हैं कि मैं रॉ में अपनी फर्स्ट ऑफिशियल नाइट पर आस्का को रसलमेनिया के लिए टाइटल को लेकर चैलेंज करती हूँ। अब रेहा रिप्लाई को डेब्यू के साथ बड़ा पुश देने के बारे में कल के प्रीव्यू में मैंने बताया भी था। अब बैक स्टेज एडम पियर्स ड्रू मैकिंटायर को बताते हैं कि हर्ट बिजनेस ने तुम्हें 2-on-1 हैंडीकैप मैच के लिए चैलेंज करा है। ड्रू मैकिंटायर एडम से कहते हैं कि ठीक है, और अगर उस मैच में मैंने उनको हरा दिया तो तुम दोनों को रसलमेनिया में रिंग साइड से बैन करोगे। इसके बाद हमें मिस टीवी दिखा, जहां मिज और मॉरिसन दोनों साथ दिखाई दिए। मिस कहते हैं कि मेरे पास कुछ वीक का टाइम था और मैं खुश नहीं था जब मेरे स्ट्रगल के टाइम पर डैमियन प्रीस्ट और बैड बनी दोनों हंस रहे थे। मिज इसके बाद खुद के और जॉन मॉरिसन के अचीवमेंट को बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें वो रेस्पेक्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मैं और मॉरिसन रसलमेनिया के पोस्टर पर नहीं है, बट बैड बनी है। उन्होंने बताया कि नेक्स्ट वीक द डर्ट शीट पर बैड बनी के ऑनर में, जो कि एक हे होप ऑफ डिस ट्रैक होगा, वो फिर बैड बनी को रसलमेनिया में मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। अब टाइम था मिज वर्सेस जेफ हार्डी के बीच मैच का, जो कि एक ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों के बीच। मिज ने जेफ हार्डी को स्कल क्रश फिनाले देके जेफ हार्डी को इस मैच में हरा दिया। मैच के बाद बैड बनी ने पीछे से आके मिज पर गिटार दे मारा, जो कि टूट गया। अब लास्ट वीक मिज ने भी बैड बनी में गिटार मारा था, वो टूटा नहीं था। शायद मुझे लगता है कि मिज ने उतने प्रेशर से बैड बनी को नहीं मारा था, क्योंकि बैड बनी प्रोफेशनल रेसलर नहीं है और पता नहीं वो झेल पाते या नहीं। नेक्स्ट हमें एजे स्टाइल वर्सेस कॉफी किंगस्टन के बीच मैच दिखा। रिंग साइड ओमास और जेवियर वुड्स भी थे। अब मैच से पहले एजे स्टाइल आके कहते हैं कि फाइनली ओमास रसलमेनिया में अपना डेब्यू करेंगे, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। तभी अपोनेंट इन इंटरप्ट करते हैं और आके दावा करते हैं कि खुद एजे स्टाइल ओमास को नहीं जानते हैं, और फिर वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब एजे स्टाइल गलत ही देते हैं। अब इन दोनों के बीच मैच दिखा। लिमिटेड टाइम में अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। मैच के एंड में एजे स्टाइल फिनोमिनल फॉर आर्म देने की तैयारी में थे, तभी जेवियर वुड्स ने अपना भौंपा बजाया। एजे स्टाइल डिस्ट्रैक्ट हुए और रिंग में कॉफी किंगस्टन ने अपना मूव देके उनसे मैच जीत लिया।
अब टाइम था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर शेल्टन बेंजामिन के बीच 2-on-1 हैंडीकैप मैच का। अब इस मैच में ड्रू मैकिंटायर ने इन दोनों की हालत पतली करके रख दी। हालांकि काफी देर ड्रू मैकिंटायर के हावी रहने के बाद हर्ट बिजनेस ने भी पलटवार करा और जम के दोनों ने ड्रू मैकिंटायर में भी मार दी। बट एंड में मैच ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर देके अपने नाम करा और स्टिपुलेशन के हिसाब से हर्ट बिजनेस रेसलमेनिया में अब बैन रहेंगे। ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ मैच हारने के बाद एमवीपी और बॉबी लैशले हर्ट बिजनेस से खुश नहीं थे। एमवीपी कहते हैं कि तुम 2 थे और वो 1, फिर भी हार गए। अब हमें नाया जैक्स शाइना बैजलर वर्सेस मैंडी रोज डाना ब्रुक के बीच एक मैच दिखा। कमेंट्री टेबल साइड नाओमी और लाना भी मौजूद थी। अब ज्यादा तो इस मैच में कुछ बताने को नहीं है, बट हाँ, एंड में मैच नाया जैक्स और शाइना बैजलर ने ही जीत लिया। इसके बाद बैक स्टेज अलेक्सा ब्लिस ने एक छोटा सा प्रोमो दिया जहां वो रैंडी ऑर्टन को बताती हैं कि बेशक वो मुझे अपनी लाइफ से निकालना चाहता हो, बट मैं अभी भी वहीं थी। और फिर वो रैंडी ऑर्टन को सावधान रहने के लिए कहती हैं। इसके बाद हमें अलायस शेन मैकमैन एक साथ रिंग में दिखाई दिए। अलायस कहते हैं कि फास्ट लेन में जो कुछ हुआ उसके बाद मैंने और शेन मैकमैन ने एक साथ मिलके ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए एक सॉन्ग बनाया है। अब दोनों सॉन्ग से ब्रॉन स्ट्रोमैन की इंसल्ट करते हैं, जिससे ब्रॉन स्ट्रोमैन जरा भी खुश नहीं थे। फिर वो शेन मैकमैन को वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि फिर मैं ये भी नहीं देखूंगा कि तुम इंजर्ड हो। अब हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस अलायस के बीच मैच दिखा। अब इस मैच में क्या होना था वो सबको पता है। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने जम के अलायस में मार लगाई। कुछ देर मार खाने के बाद अलायस ने भी पलटवार करा, बट ब्रॉन स्ट्रोमैन ने फिर मारा और मैच अपने नाम कर लिया। मैच के बाद शेन मैकमैन ने अपने क्रच से ब्रॉन स्ट्रोमैन की पीठ पर अटैक करा, जिससे उनको कुछ नहीं हुआ। बट शेन मैकमैन ब्रॉन स्ट्रोमैन के गुस्से को देखकर वहां से भाग खड़े हुए। आज के शो के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन की एंट्री दिखी। शायद वो फिन के साथ कुछ करने वाले हैं। उनके हाथ में एक बोरी भी थी। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि फिन को जिंदा देखने के बाद मुझे लगा कि फास्ट लेन में काम खत्म नहीं किया, जिस वजह से मैं काफी अपसेट हूं। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मैं आज की रात फिन के आने पर वो काम खत्म करने का सोच रहा हूं। फिर आज की रात के बाद ना तो फिन रहेगा और ना ही अलेक्सा ब्लिस। तभी अलेक्सा ब्लिस एंट्री लेती हैं। वो कहती हैं कि मैंने रैंडी ऑर्टन को इस चीज से सावधान रहने को कहा है कि मैं क्या चाहती हूं। लाइट्स कम होती हैं और रिंग के चारों कोने पर आग जलती है। फिर रैंडी ऑर्टन के पीछे फिन खड़े होते हैं, जिससे वो थोड़े नर्वस दिखाई दिए, बट वो उतरते हैं और बोरी में से गैसोलीन निकालते हैं। रैंडी ऑर्टन ने इसके बाद फिन पर पेट्रोल डाला, जिसके बाद पता नहीं फिन मूव क्यों नहीं हो रहे थे। अब जैसे ही फिन मूव होते हैं तो रैंडी ऑर्टन फिन में आरक्यू लगा देते हैं और वो अलेक्सा ब्लिस के साथ डील करते। तभी फिन खड़े हुए और मैंडिबल क्लॉ में रैंडी ऑर्टन को पकड़ लिया। फिर रैंडी ऑर्टन में सिस्टर एबिगेल पड़ी और अलेक्सा ब्लिस ने रेसलमेनिया के लोगों की तरफ इशारा करा, जिसका मतलब कि साफ है। यहीं आज का रॉ का एपिसोड एंड हुआ। अब बात करें ओवरऑल एपिसोड की, तो इसमें काफी कुछ देखने को मिला, जिसमें से कुछ चीजें शानदार थीं, बट कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिनका दिखने का कोई सेंस नहीं था। अब शेमस पिछले काफी टाइम से बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं और अच्छा होता अगर उन्हें एक टाइटल शॉट भी मिलता। वहीं हर्ट बिजनेस ने जिस तरह आके जबरदस्ती बॉबी लैशली की हेल्प करी और फिर जो भी दिखा उसके बाद WWE ने हिंट दे दी है कि ये ग्रुप भी आने वाले टाइम में टूटता दिखाई दे सकता है। रिहा रिप्ले का डेब्यू हो चुका है और अच्छी बात यह है कि रेसलमेनिया के लिए उन्हें आस्का के खिलाफ टाइटल शॉट मिल चुका है और शार्लेट फ्लेयर को साइडलाइन कर दिया गया है। अब यह बात तो है कि WWE में पार्शियलिटी होती है, जिसे मिज ने कहा भी। बैड बनी और डेमियन प्रीस्ट जैसे लोगों को WWE ने रेसलमेनिया के पोस्टर में जगह दे दी है, वाह मानना पड़ेगा। अब ड्रू मैकिंटायर ने हर्ट बिजनेस को हरा के दोनों को रेसलमेनिया के लिए बैन करवा दिया है। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर हर्ट लॉक, किमूरा लॉक और आम बाल लगा के चैनल को सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।